हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी 2.4 पर। आज हम लाए हैं एक और अद्भुत कहानी जिसमें एक अनाथ बच्चे ने कैसे शनिदेव को भस्म करने की ठानी थी। इसका रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले रोचक वीडियोस को न चूकें। धन्यवाद। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाईं और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटे में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटे में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटे में गिरे पीपल के गोदों फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन जैसे तैसे सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटे में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद मुनि ने उत्सुकतावश पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने अगला प्रश्न किया, तुम्हारे जनक कौन है? बालक बोला, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों, तब नारद ने ध्यान लगाकर देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक ने नारद मुनि से प्रश्न किया, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने रुदन गले से अगला प्रश्न किया, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद ने बताया, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। 1, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। 2, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु के वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि, शनैः चरति यह शनैश्च, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्च है, कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह रोचक कहानी हमारे सभी मित्रों तक पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को मिस न करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक खुदा हाफिज।